भौतिक विज्ञान आगे पर चल रहे थे आपके कार एवं ऊर्जा। ठीक है, इसके 35 तक सवाल हो गए थे। नंबर 36 इनमें लिखा हुआ है दो मशीनें हैं ए और बी, क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में समान कार्य करती हैं। दो मशीनें हैं, एक 15 मिनट में और एक 10 मिनट। 10 मिनट और 15 मिनट में एक ए मशीन है 10 मिनट में काम करती है। ठीक है, मिनट का मतलब 10 पूरे 7 सेकेंड। दूसरी मशीन बी है तो 15 मिनट में, तो 15 गुणे 7 कर लेंगे। मिनट को सेकेंड में लगना है तो 15 90 तो 900 सेकेंड, कितना हो जाएगा 600। इस समय दोनों द्वारा किया गया कार्य समान है। यदि मशीन ए की सामर्थ्य कह रहे हैं ए और बी दो मशीनें हैं, 10 मिनट ए मशीन 10 मिनट एक 15 मिनट में समान कार्य करती है, तो मशीन ए की सामर्थ्य 120 वाट है, मशीन बी की सामर्थ्य पूछी। तो यहाँ पर मशीन ए की सामर्थ्य देती होगी 120, मशीन बी की सामर्थ्य निकालनी है, सामर्थ्य तक पी निकालना है। कार्य दोनों के क्या है, बराबर है। डब्ल्यू ए मशीन ए का कार्य मशीन बी के बराबर है। ठीक है, तो पी बराबर सूत्र होता है डब्ल्यू अपॉन टी, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा टी जोड़े टी। डब्ल्यू का सूत्र क्या आ जाएगा, टी जोड़े टी हो जाएगा। तो पहली मशीन डब्ल्यू ए बराबर पी ए बनेगा, पी ए इंटू पी ए। दूसरी मशीन के लिए बी के लिए कार्य का डब्ल्यू पी बराबर अब क्यों डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी के बराबर है, डब्ल्यू ए बराबर डब्ल्यू बी ये दिया हुआ है। दोनों मशीनों द्वारा किया गया कार्य क्या समान है, तो डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है, पी ए इंटू पी ए, तो पी ए का मान कितना है 120 और पी ए पहले मुझे कितना समझ है 600 सेकेंड। डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है टी बी, तो टी बी निकालना है, टी बी 9। ये मान रख दीजिए, कोई दिक्कत हो बताइए। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कैंसिल, तो पी बी बराबर पी बी निकालना है बराबर 120 बदले में 9 आ जाएगा है 120 गुणे 6 अपॉन बदले में कितना आएगा 9, फिर 9 आएगा बदले में 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6 3 का 9 3 चौको 12 40। तो ये इस तरीके से दूसरी मशीन की सामर्थ्य 40 दूनी 80 बार कितना आ जाएगा 80 वाट, क्योंकि दोनों मशीनों की सामर्थ्य समान थी 80 वाट। कोई दिक्कत हो बताएं। इनका 10 मिनट तो सेकेंड में बदल लिया, 15 मिनट सेकेंड में बदल लिया। इसकी सामर्थ्य पहली मशीन की दी है, दूसरी की निकालनी थी है, दोनों कार्य समान है। एक प्रश्न में दिया है कार्य क्या दोनों समान है। ये सामर्थ्य का सूत्र होता है
सामर्थ्य P बराबर W को W निकाल दिया। दोनों मशीनों के लिए किया गया कार्य सूत्र अब दोनों बराबर हो गए, मान रख दिए, हल कर दिए, ये सवाल हो जाता है। सवाल नंबर 37, एक पंप प्रति सेकंड 100 किलोग्राम जल 5 मीटर ऊंचाई तक उतारता है। पंप की सामर्थ्य की गणना कीजिए। एक पंप प्रति सेकंड, तो सवाल नंबर 37, एक पंप प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है? 1 सेकंड। सवाल 37, तो यहाँ पर T बराबर 1 सेकंड होगा। समय T बराबर क्या होगा? 1 सेकंड, क्योंकि प्रति सेकंड हो जाएगा। एक पंप प्रति सेकंड 100 किलोग्राम जल 5 मीटर ऊंचाई तक उठाता है। M बराबर 100 किलोग्राम जल 5 मीटर ऊंचाई तक, H बराबर 5 मीटर ऊंचाई तक उठाता है। ठीक है। अब पंप की सामर्थ्य की गणना निकालें। पंप की सामर्थ्य देखिए, इसमें एक पंप प्रति सेकंड, तो समय 1 हो गए, प्रति मतलब 1 सेकंड, 100 किलोग्राम, M हो गए 100 किलोग्राम, 5 मीटर ऊंचाई तक, तो H हो गए 5 मीटर ऊंचाई तक। पंप की सामर्थ्य ज्ञात करनी है। ठीक, तो सामर्थ्य P बराबर W/P, क्या होता है? W/P। अब W मतलब ऊर्जा है, या W बराबर होता है mgh। W लिखकर mgh/P। तो M हो गया, कितना हो गया? 100 किलोग्राम। मान रख दीजिए। G का मान, तुरंती त्वरण का मान निश्चित होता है। इन्होंने दिया 10 मीटर प्रति सेकंड। G का मान कितना दिया है? प्रश्न ने दिया 10 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पर 10, H 5 मीटर अपॉन 1, तो हो जाएगा 5, कितना आ जाएगा? गुणा कर लीजिए, 5000 बात हो जाएगा। सामर्थ्य मात्रा क्या होता है? सामर्थ्य को P से प्रदर्शित करते हैं, तो कितना आ गया? 5000 बात आ जाएगा। इसी क्रम से 37 नंबर क्लियर हो गया। समय दिया है, M दिया था, P और W/T। W क्या होता है? mgh, तो mgh लिख दिया। अब उन सबके मान रख दीजिए, 5 गुणा करेंगे 5000। ठीक है। सवाल नंबर 38, 1 किलोवाट सामर्थ्य की मोटर, 1 किलोवाट सामर्थ्य की मोटर जल को 10 मीटर ऊंचा उठाता है। ठीक है। 1 घंटे में मोटर द्वारा किया गया कार्य और 1 घंटे में मोटर द्वारा उठाए गए जल का कुल द्रव्यमान। तो पहले 1 घंटे में मोटर द्वारा किया गया कार्य, तो इसमें सामर्थ्य दी हुई है 1 किलोवाट। सवाल नंबर 38, P बराबर दिया है 1 किलोवाट। सामर्थ्य 1 किलोवाट, किलो हम अलग करेंगे तो 1000 वाट हो जाएगा। ठीक है। समय 10 मीटर ऊंचा होता था, H दे दिए 10 मीटर, H हो गया 10 मीटर। और 10 मीटर ऊंचा होता है। 1 घंटे में मोटर द्वारा किया गया था, 1 घंटे में 1
घंटे में मोटर द्वारा किया गया काम। तो इसमें पहले नंबर में समय की बराबर की सकता है। घंटा मतलब हो गया 7 × 7 बराबर 3600 सेकेंड। अब किया गया काम। जी दिया होगा, जी दिया है 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम, यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब आप किया गया कार्य निकालना है, तो हम ई बराबर होता है W/T, W/T होता है, तो W बराबर होता है T × T, T × T। अब ये हमारा 1000 और T है 3600 सेकेंड। कितना है? 3600, यानी कि 36 1 2 3 4 5 1 2 3 4 इतना जुड़ा किया है। इसको मानक रूप में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 3.6 × 10⁶ ठीक है। इसके बाद उसने पूछा है 1 घंटे मोटर द्वारा उठाए गए जल का कुल द्रव्यमान, तो P बराबर W/T, तो mgh/T, तो m बराबर बन जाएगा P × T/gh। तो P है तुम्हारा 1000, T है T 3600 और G 10, H 10। हम ये मान लगेंगे कि 1000 T 3600, लेकिन तो ऐसे सवाल ये पहला एक दूसरा पार्ट P W निकालना, तो 0 0 कैंसिल, ये होगा 3600, 36 और 3 0 आ गए, ये उत्तर आ 36,000 किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36,000 किलोग्राम की आपका द्रव्यमान आ जाएगा। क्योंकि देखिए, फिर हम आपको बताते हैं, उसने पूछा है 1 घंटे में किया गया काम। दूसरे का पूछा है 1 घंटा में किया गया काम। या 1 घंटे में चढ़ाया गया पानी का द्रव्यमान, 1 घंटा में चढ़ाए 1 घंटे में उठाए गए जल का कुल द्रव्यमान। 1 घंटे में उठाए गए, 1 घंटे में मोटर द्वारा उठाए गए जल का द्रव्यमान निकालना है, जल का द्रव्यमान। ये दूसरा क्वेश्चन इसी में का W/T, तो W होता है mgh, तो इसमें m बराबर है P × T/gh। P का मान रख दो, P कितना है? ये घंटा मतलब हो गए 3600 सेकेंड, और G 10 होता है, H 10 दिया, हल कर लो, ये हो गया कितने किलोग्राम आ गया। अब इसको ऐसे भी 3.6 पूरे 10 किया 1 2 3 4 10 किया 4 किलोग्राम, ऐसे भी आ जाएगा। 1 अंक 4 अंक इसका लो तो 10 किया 4 हो जाएगा किलोग्राम। इस तरीके से ये हमारा सवाल पूरा हो जाता है।
ठीक आहे